हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, प्रणाम। स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करने वाले हैं इतिहास के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं इतिहास क्या होता है। इतिहास एक ऐसा ग्रंथ है जो हमारे अतीत में घटित हुई घटनाओं के बारे में जानकारी देता है। क्या अतीत में घटित हुई सभी घटनाएं इतिहास कहलाती हैं? ऐसा नहीं है। अतीत में घटित वैसी घटनाएं जिनका हमारे पास साक्ष्य है, प्रमाण है, उनको इतिहास बोलते हैं। जैसे भारतीय इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास को 3 मेजर पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत। दूसरा मिडवल इंडिया, मध्यकालीन भारत। तीसरा मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत। इन तीनों पार्ट में देखा जाए तो सबसे ज्यादा समय तक, सबसे लंबे समय तक जो टाइम पीरियड रहा है वह एंशिएंट इंडिया का रहा है। तो सबसे पहले हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, एंशिएंट इंडिया से। एंशिएंट इंडिया से पहले हम जानेंगे भारतीय इतिहास के बारे में। भारतीय इतिहास में सबसे पहले हम जानेंगे ओरिजिन ऑफ द नेम ऑफ आवर कंट्री, मीन्स भारत के नामकरण के बारे में। भारत के नामकरण के बारे में। ओरिजिन ऑफ द नेम ऑफ आवर कंट्री। भारतीय इतिहासकारों ने भारत को डिफरेंट नामों से पुकारा है। डिफरेंट नामों से पुकारा है और डिफरेंट नामों से पुकारने का रीजन क्या है, इन सभी बातों का हम आज के इस क्लास में उल्लेख करेंगे। जैसे फर्स्ट आर्यवर्त। आर्यवर्त एक एक करके सीक्वेंस से सभी हम नामों का उल्लेख करेंगे। फर्स्ट पे आता है आर्यवर्त। आर्यवर्त जो नाम है वह नाम आर्यों के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा? आर्यों के द्वारा। यह आर्यों के द्वारा दिया गया। यह नाम आर्यों के द्वारा दिया गया। और आर्य जो थे यह सेंट्रल एशिया से आए थे। सेंट्रल एशिया से आए थे। सेंट्रल एशिया मतलब मध्य एशिया। यह जो डाटा है यह मैक्स मूलर के अकॉर्डिंग है। मैक्स मूलर के द्वारा अनुसार। मैक्स मूलर के अनुसार 1500 बीसी में, 1500 ईसा पूर्व में जो आर्य थे वह सेंट्रल एशिया से भारत में आए थे। जो आर्य थे उनके द्वारा जो एरिया जो कवर किया हुआ था, किस एरिया में आए थे उसके बारे में भी जान लेते हैं। ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। नॉर्थ में सभी लोग, नॉर्थ में जम्मू कश्मीर से लेकर साउथ में नॉर्दर्न राजस्थान। ईस्ट में
वेस्टर्न गंगा बैंक, वेस्टर्न गंगा बैंक। जैसे ये गंगा नदी बह रही है तो इधर वाला पार्ट आपका ईस्ट कहलाएगा और इधर वाला जो किनारा है यह वेस्ट कहलाएगा। तो इधर वाले पार्ट तक आर्यों का फैलाव था। वेस्ट में अफगानिस्तान, वेस्ट में अफगानिस्तान, उस टाइम अफगानिस्तान पाकिस्तान सब एक ही में ऐड था। तो यह आपका आर्यों के द्वारा बसाया गया एक नगर बोला जा सकता है, एक स्थल बोला जा सकता है। एक और नाम आता है सप्तसेंधु, सप्तसेंधु कब बोला जाता है? सप्तसेंधु जो नाम है यह आर्यों ने ही दिया था। सप्तसेंधु जैसे जैसे आर्य नॉर्थ वेस्ट की तरफ आए, जैसे आर्य नॉर्थ वेस्ट मतलब नॉर्थ और वेस्ट का जो बीच वाला जो डायरेक्शन होता है इसी को नॉर्थ वेस्ट बोला जाता है। यानी नॉर्थ वेस्ट वाले एरिया में जब आर्य आए इसी को बोला गया सप्तसेंधु। नॉर्थ वेस्ट वाले एरिया को सप्तसेंधु बोला गया। तो यहाँ पे आर्यभट्ट की कहानी खत्म होती है। सेकेंड नंबर पर देखेंगे भारतवर्ष। सेकेंड नंबर पे भारतवर्ष। दूसरा नंबर पे भारतवर्ष। बिल्कुल सिंपल है। भारतवर्ष नाम कहां से आया? राजा भरत के नाम पर, राजा भरत के नाम पर भारतवर्ष नाम पड़ा। महाभारत और पुराणों में यह उल्लेख किया गया है कि जो हरियाणा है, हरियाणा, इसका पुराना नाम कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र हुआ करता था। इसका पुराना नाम हरियाणा का पुराना नाम कुरुक्षेत्र। और कुरुक्षेत्र का एक राजा थे जिनका नाम था कुरु, कुरु जो पौरव वंश के राजा थे। कुरु के ही उत्तराधिकारी हुए। जो पौरव वंश के राजा थे कुरु, कुरु के ही नाम पे कुरुक्षेत्र हुआ। और जो कुरु है इनका उत्तराधिकारी हुआ, इनका उत्तराधिकारी राजा दुष्यंत, राजा दुष्यंत। राजा दुष्यंत की एक पत्नी थी जिनका नाम था शकुंतला। शकुंतला के राजा दुष्यंत और शकुंतला का एक बेटा हुआ जिनका नाम था भरत, और जो आगे चलकर सम्राट बने। इन्हीं के नाम पे राजा सम्राट के राजा भरत के नाम पे ही भारत का नाम भारतवर्ष पड़ा। राजा दुष्यंत की पत्नी थी, राजा दुष्यंत की पत्नी थी शकुंतला। शकुंतला, राजा दुष्यंत और शकुंतला का एक बेटा हुआ जिनका नाम था भरत। इन्हीं के नाम पे भारतवर्ष नाम पड़ा। यह हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार
ये सब हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग ये सब है। अब इसके बाद से जैन माइथोलॉजी के अनुसार भी देख लेंगे कि भारतवर्ष जो नाम है वो कहां से आया। जैन माइथोलॉजी के अनुसार जैन धर्म के अनुसार जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर एवं संस्थापक ऋषभ देव को माना जाता है। ऋषभ देव ये जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर एवं संस्थापक हैं। इनके दो पुत्र हुआ करते थे। पहला भरत, दूसरा गोमतेश्वर। गोमतेश्वर जो नाम है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से पहले गोमतेश्वर की मूर्ति ही सबसे ऊंचा हुआ करती थी भारत की। यानी जो गोमतेश्वर की मूर्ति है वह स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से पहले भारत की सबसे ऊंची मूर्ति हुआ करती थी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से पहले भारत की सबसे ऊंची मूर्ति जो कर्नाटक के श्रवण बेलगोला नामक स्थान पे स्थित है। ये जैन माइथोलॉजी के अनुसार है। जैन माइथोलॉजी के अनुसार ऋषभ देव के दो पुत्र हुए, भरत और गोमतेश्वर। तो इन्हीं भरत के नाम पे भारत का नाम पड़ गया भारतवर्ष। भारतवर्ष की यहां पे कहानी खत्म हुई। थर्ड नंबर पे आते हैं हिंदुस्तान। थर्ड नंबर पे हिंदुस्तान। हिंदुस्तान नाम जो है यह सर्वप्रथम ईरानियों ने दिया। ईरान का ही पुराना नाम फारस है, जिसको पर्शियन भी बोला जाता है। ईरान का पुराना नाम पर्सिया या फारस। यह नाम ईरानियों ने दिया। इसका पुराना नाम पर्सिया या फारस या पर्सिया। ईरान का पुराना नाम फारस या पर्सिया। यहां से एक और क्वेश्चन निकल कर आता है। सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी
सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी ईरानी ही थे। कौन थे? ईरानी। नाम पूछे तो कौन सा शासक था? तो दारा प्रथम डेरियस फर्स्ट जो था, दारा प्रथम जो था, वह एक ईरानी था जो सर्वप्रथम हमारे हिंदुस्तान पे क्या किया? आक्रमण किया। अब हम देखते हैं हिंदुस्तान नाम कहां से है। तो हिंदुस्तान जो नाम है यह ईरानियों के द्वारा दिया गया, और ईरानी जो थे स्व का उच्चारण ह से करते थे। तो ईरान के जस्ट इस साइड, ईरान देश के इस साइड एक नदी बहा करती थी जिसका नाम था सिंधु। चूंकि जो ईरानी थे उस स्व का उच्चारण ह से करते थे, तो सिंधु को उन्होंने बोला हिंदू, तो हिंदू से ही बनकर आया हिंदुस्तान। 3 नंबर भी यहाँ पे समाप्त हो जाता है। अब 4 नंबर देखेंगे, इंडिया। इंडिया जो नाम है यह यूनानियों के द्वारा दिया गया, यूनानियों के द्वारा। जो हिंदुस्तान नाम था वह ईरानियों के द्वारा दिया गया। ईरान का पुराना नाम पर्सिया है, जिसको फारस भी बोला जाता है। इंडिया जो नाम है यह यूनानियों के द्वारा दिया गया। यूनान का पुराना नाम, इसका पुराना नाम ग्रीक है। भारत पर दूसरा विदेशी आक्रमण, भारत पर जो पहला विदेशी आक्रमण था वो ईरानियों के द्वारा किया गया, दारा प्रथम या डेरियस फर्स्ट के द्वारा। और भारत पे जो दूसरा विदेशी आक्रमण किया गया वह यूनानियों के द्वारा किया गया। यूनान का ही एक शासक था जिसका नाम था सिकंदर। यही भारत पर दूसरा विदेशी आक्रमण किया। अब हम देखते हैं इंडिया नाम कहां से आता है। तो भारत में आने के लिए जो यूनानी थे, जो ईरानी थे, उनको सिंधु नदी को पार कर कर आना होता था। तो जो यूनानी थे वह सिंधु नदी को इंडस कह के पुकारा। इंडस, सिंधु नदी को इन्होंने इंडस कहा। इंडस से निकल कर आया इंडिया। यानी इंडिया जो नाम है यह यूनानियों के द्वारा दिया गया। सिंधु नदी को यूनानियों ने इंडस कहा, इंडस से ही निकल कर आया इंडिया। अब इसके बाद से 5वें नंबर पे जम्बू द्वीप, ये 4 नंबर, इसके बाद से 5 नंबर जम्बू द्वीप।
जम्मू द्वीप जो नाम है, ऐसा माना जाता है कि भारत में बहुत ज्यादा संख्या में जामुन के वृक्ष की जामुन के जो वृक्ष थे यहाँ पे अधिक मात्रा में थे, जिसके वजह से भारत को जम्मू द्वीप के नाम से पुकारा गया। और यह हमें अशोक के अभिलेख से प्राप्त होते हैं। भारत का सबसे पुराना जो अभिलेख है, भारत का सबसे पुराना अभिलेख, भारत का जो सबसे पुराना अभिलेख है यह अशोक का अभिलेख, अशोक का अभिलेख। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम 1837 में जेम्स प्रिंसेप नामक इतिहासकार ने सबसे पहले पढ़ा। और यह जो अभिलेख है यह दो भाषाओं में, ब्राह्मी एवं खरोष्ठी, दोनों भाषाओं में देखने को मिलती है। तो यहाँ पे इस अभिलेख में यह कहा गया है कि यहाँ पे जामुन के जो पेड़ थे, वृक्ष थे, बहुत ज्यादा संख्या में थे, जिसके वजह से भारत को जम्मू द्वीप के नाम से पुकारा गया। संख्या के कारण, जामुन की वृक्ष की संख्या के कारण क्या बोला गया? जम्मू द्वीप। और यह हमें अशोक की अभिलेख से प्राप्त होता है। 5 नंबर। अब उसके बाद से हम देखेंगे उसके बाद से देखेंगे 2 और नाम है। यह किताबों में इसका उल्लेख बहुत कम मिलता है, बट इसको भी पढ़ लेते हैं। 6 नंबर, इनटू, यह चीनी यात्री के द्वारा मिली, चीनी यात्री के द्वारा, बाय द चीनी ट्रेवलर, चाइनीज ट्रेवलर। यह चीनी यात्री के द्वारा यह नाम हमें देखने को मिलता है। 7 नंबर पे, 7 नंबर पे जो नाम आता है, ऐसा मतलब बोला जाता है कि जो सरस्वती नदी है, सरस्वती नदी एक ऐसा नदी है जिसका उल्लेख वेद में सबसे ज्यादा बार हुआ है। तो जो सरस्वती नदी और जो दृश्यवती नदी थी, उसके बीच में जो एरिया था, उसी एरिया को ब्रह्मवट कहा गया। सरस्वती और दृश्यवती नदी के बीच का एरिया, बीच का भाग को ब्रह्मवट कहा गया। ब्रह्मवट, जो ब्रह्मवट है यह हरियाणा का सबसे प्राचीन नाम है, सबसे प्राचीन नाम। तो भारत को इतने नामों से पुकारते हैं। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद से हम पढ़ेंगे सोर्सेस ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री। नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे उसको। यहीं पे हम अपने क्लास को ओवर करते हैं। जय हिंद।